आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ही है, जाति जनगणना से आर्थिक विकास होगा या नहीं। जनगणना से तो आर्थिक विकास का बिल्कुल ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है। जनगणना से तो आपको यह पता चलता है कि किस जाति की कितनी संख्या है। इसके बाद आप क्या उस पर प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका कुछ विकास होता है या नहीं होता है। हो सकता है गणना कर जाति और जनगणना आपके आर्थिक विकास के लिए सरकार थोड़ी कर रही है, ये कर रही है कि हम किसका वोट बैंक किधर होगा उसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि जाति का एक समूह होता है और उस समूह का वोट लेना है कैसे, उसकी रणनीति राजनेता बनाते हैं, उस आधार पर करते हैं। हाँ, उसमें विकास का कुछ चूरण अवश्य दे दिया जाएगा, उसमें उस चूरण को बेचने की कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई ये आपको आरक्षण की लिस्ट में डाल देंगे, तो यहाँ आरक्षण दे देंगे, तो वहाँ आरक्षण दे देंगे, ये कर सकते हैं। पारंपरिक जो जातिगत जो व्यवसाय हैं उसको जिन लोगों ने छोड़ दिया है तो दूसरे लोग अपनाते जा रहे हैं, जबकि पुराने समय में सिस्टम था कि उसको जारी रखते थे और उसी में विकास करते रहते थे, उसी को बेहतर बनाते रहते थे। उदाहरण के लिए जो चर्मकार वर्ग है, चर्मकार जाति मान लीजिए, जो हैं वे चमड़े का कार्य करते थे, उन्होंने छोड़ दिया सोच के कि यह है कार्य, सरकारी नौकरी में लग गए खाली। तो भाई चमड़े की तो जरूरत है, चमड़े के सामान की जरूरत है समाज में, आप छोड़ देंगे तो कोई ना कोई तो ले ही लेगा, और जिसको लेना है वही उसको जो है कहता रहेगा, ताकि आप उसको उस कार्य को छोड़ दें और उसको वो अपना ले, और वो उसको अपना करके फिर वो उसको विकास कर सकता है। चमड़े का व्यवसाय कोई है थोड़ी था, आप जूता सिल रहे थे, जूता बना भी सकते थे, जूता की कंपनी आपकी बन सकती थी, बेल्ट की कंपनी बन सकती थी, बैग की कंपनी बन सकती थी। चमड़े के तो तमाम तरह के कार्य है। तो जब आपकी जाति विशेष कुछ है, क्योंकि भारत में जितने भी एक तरह से जातियां रही हैं या वर्ग रहा है, तो उसके कुछ विशेष कार्य रहे हैं आजीविका संबंधित। तो आप कुछ और जरूर कीजिए, लेकिन उसको छोड़िए नहीं बिल्कुल, उसको करते हुए कुछ और कीजिए। उसको करते हुए माने सरकारी नौकरी की अपनी इच्छा है या प्राइवेट नौकरी की कहीं इच्छा, आपने कुछ कर लिया है, तो आप वो जो है आपको पारंपरिक जो है जातिगत जो कार्य है उस कार्य को करते हुए उस कार्य को कर लीजिए। अगर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं इन केस, तो आपका ये पारंपरिक जो है घर का व्यवसाय, जाति का व्यवसाय, ये तो है ही संभालने के लिए आपको। तो इस तरह से आर्थिक जो है विकास आप कर सकते हैं। जो जैसे मल्लाह है तो मछली पकड़ रहे हैं, मछुआरे हैं, या नाई है बाल काट रहे हैं, या लोहार हैं फर्नीचर का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे, जो भी, तो इस ये काम तो उनको सीखा सिखाया मिलेगा, उसमें हुनर मिलेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करते जाइए, उसमें नया नया कुछ खोज करते जाइए, गिल्ड बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, फिर जो है कंपनी बना लीजिए, तो विस्तार तो बहुत हो सकता है, उसमें बहुत आगे निकल सकते हैं, तो आर्थिक विकास तो हो सकता है। जो भिन्न भिन्न जातियां हैं जिनका पारंपरिक जो व्यवसाय रहा है, तो उस व्यवसाय को हम यही कहेंगे छोड़ें नहीं, बल्कि उनको सिखाएं, अपने ही उन लोगों को सिखाएं और एक बड़ा ग्रुप बना करके व्यवसाय कर उस चीज को कर सकते थे।
तो वैसा करें तो ज़्यादा ठीक है। सरकार के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाना आर्थिक स्थिति के लिए ये भी उचित नहीं है। तब तो फिर आपको सिर्फ वेट करना है, और नेता तो गेम खेलते हैं, वो गेम खेलते रह जाएंगे। आपका वोट उनको चाहिए, कुछ ना कुछ वो 5 साल में एक बार कुछ ना कुछ चूरन थोड़ा दे देंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन दे दिए इस तरह से, तो आप तो पिछड़ जाएंगे। तो इससे डायरेक्ट तो फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो जरूर ही दिशा मिल सकती है किधर चलना है किधर नहीं, और कुछ हल्का फुल्का विकास भी हो सकता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ विनाश भी हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग को जाति ओरिएंटेड कर देना, जाति के पक्ष में दिमाग को कर देना, तो ये फिर क्या होगा कि व्यक्ति उस दायरे से बाहर आने में, सामान्य व्यक्ति को जो तेज तर्रार हैं, बुद्धिमान हैं, ब्रिलियंट हैं, वे तो खैर निकल जाएंगे, लेकिन सामान्य आदमी जो है वो फिर उसी घेरे में, चक्र में फंसा रह जाता है। वो सोचेगा सरकार हमको नौकरी दे देगी, नौकरियां इतनी है नहीं, सरकारी नौकरी नहीं सरकार अब देना चाहती है, कम से कम करना चाहती है, क्योंकि अपना खर्च घटाना चाहती है, अपनी जिम्मेवारियों को घटाना चाहती है सरकार। कोई भी अपनी जिम्मेवारियों को बढ़ाना नहीं चाहता दुनिया में। हर कोई सोचता है कि इससे हम जितना बच सके बचे। भरोसा जो अवश्य देंगे कि हम जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को उसमें अलाउ कर रहे हैं। तो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, विकास के लिए यह भी जरूरी है। तो अब जाति जनगणना वाले बहुत ये कहेंगे कि भाई हमको प्राइवेट में भी नौकरी दो, उसमें भी आरक्षण दो, आरक्षण की भी बात करेंगे। और कंपनियां क्या है, कंपनियां तो अब छंटनी करने के चाह रही है। वे तो सोच रही हैं कि आदमी को ही नहीं रखना पड़े, इस जाति की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी को रखना ही नहीं पड़े हमें। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करा लेंगे, एआई से काम करा लेंगे, रोबोट से काम कराएंगे, कंप्यूटर से काम लेंगे, आदमी को क्यों रखेंगे? काम खा तनख्वाह देना, सब जिम्मेवारी लेना, फिर वहां पर उसका रिस्क फैक्टर होगा, वे हड़ताल भी कर सकते हैं, 10 तरह की वहां पर राजनीतिक डीलिंग होगी, उसको व्यवसाय करना है। तो वो सोचेगा कि ये सब जो है बोझ है, तो वो नहीं चाहेंगे रखना। एक तो वे कम से कम स्टाफ रखना चाहेंगे, दूसरे जो रखना भी चाहेंगे कम से कम स्टाफ, तो वे तेज तर्रार जो उनके बहुत काम के उनको रखना चाहेंगे। और ये वैसे लोगों को सरकार फोर्स करने की कोशिश करेगी, या कोई ग्रुप जो है इसमें, राजनीतिक दल जो है आंदोलन चलाएगा कि नहीं, हमको हमको जो हमारे यहाँ जो समर्थ नहीं है, वीकर सेक्शन है, तो उसको भी, जो कमजोर वर्ग है उसको भी आप रख लीजिए नौकरी में। तो आप वहां पर, लेकिन उसने कंपनी मानवता के विकास के लिए थोड़ी ना खोल रखी है, या आप कोई आदमी जो बेकार है, जिसको कहीं कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, उसको हम अपने यहाँ नौकरी देते हैं और उसके परिवार को जिलाएं, इसलिए वो कंपनी नहीं खोला है। तो वो तो नहीं रखेगा, और उसको भी संविधान से अधिकार है। तो वहां पर एक संघर्ष की स्थिति होगी, वो अभी एक फोर्स करेगा। रामविलास पासवान जी जब थे, तो उन्होंने भी इस चीज की वकालत की थी एक समय में, कि प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण दिया जाए। तो प्राइवेट कंपनी वालों ने कहा कि फिर उसके कारण जो हमें नुकसान होगा वो सरकार दे, और नुकसान उनका एक होगा, वे 100 बताएंगे। नुकसान कागज पर ही तो बताना, बढ़ा चढ़ा के बता देंगे, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, और सरकार को पैसा देना पड़ेगा। अगर सरकार कहेगी कि नहीं, आपका चाहे कुछ भी नुकसान हो, हम लोग पैसा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? तो वे कंपनी बंद कर देंगे, कंपनी जाके कहीं और खोल लेंगे, चीन में खोल लेंगे, वियतनाम में खोल लेंगे। जगह की कमी थोड़ी ना है दुनिया में, पैसा जो है अपना ले लेंगे, अपना पैसा लेके कहीं और जाके खोलेंगे, भारत में खोलने की कौन जरूरत है? तो भारत को संघर्ष करना पड़ेगा। फिर बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेशी कंपनियों का, जो अपने लाभ के लिए वो खोलते हैं ना, अपने नुकसान के लिए तो कोई खोलता नहीं। अपने नुकसान के लिए भला कौन काम करता है दुनिया में? तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी बंद हो जाएगा, और अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बाहर चला जाएगा। तो ये स्थिति आ जाएगी जातीय जनगणना के कारण। क्योंकि राहुल बाबा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण लेंगे, वहां भी लेंगे, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी
उतनी जो है, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस तरह की बात कर रहा है। तो फिर कैसे हिस्सेदारी तय करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर कमजोर करना, भारत की अर्थव्यवस्था भी चौपट करने वाली बात हो जाएगी। फिर तो जो अभी खा पी रहे हैं ना, वो सब भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि लोगों को नौकरी का चूरन दे दिए हैं, तो वो खेती करना भी नहीं चाहेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। और जातिगत जो व्यवसाय था उनका, वो भी खत्म करवा दिए हैं पहले से। तो ये सब है काम है, मत करो, खाली सरकारी नौकरी लो, सबसे बाबू बन करके बैठो, बैठे बैठे पैसा खाओ, इस सिस्टम में लगा देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सदैव हाई टेक्नोलॉजी से ही धन आता है, जान लीजिए। ज्यादा से ज्यादा धन जो है वो हाई टेक्नोलॉजी से ही आएगा। और पारंपरिक ढर्रे से तो जो है ठीक है, आपका जीवन चल सकता है, आजीविका कुछ रहेगा तो कुछ जीवन चल जाएगा। तो बहुत समृद्ध तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बचे रहेंगे। लेकिन जब हम पारंपरिक भी छोड़ दिया, नहीं बचने क्या, बच छोड़ दिए और हाई फाई तो हो भी नहीं पाए, तो फिर हम कहाँ, फिर तो मरना ही पड़ेगा। फिर तो वही अराजकता की स्थिति होगी, चोरी डाका लूट पाट ये सब होगा। फिर समाज में जो है दंगे फसाद यही सब होंगे, अंत में सब भूखों मरेंगे। फिर जो है व्यभिचार वगैरह सब शुरू होगा, क्योंकि उस फिर वही धंधा बना लेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स ही सिर्फ रह जाएगा ना, फिर तो फिर ह्यूमन खुद ही एक रिसोर्स हो जाएगा। और फिर जो है किसी की किडनी कोई निकाल रहा है, तो किसी का खून कोई निकाल रहा है, किसी का कोई अंग निकाल रहा है, तो किसी का कोई आर्थिक शारीरिक शोषण कर रहा है, यही सब फिर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, जैसे आज देखिए आप पाकिस्तान की जो स्थिति हो रही है, उस टाइप की स्थिति हो जाएगी। हर जगह भीख मांगेंगे, कोई नहीं भीख देगा। तो इससे कुछ फायदा होगा, तो बहुत हद तक नुकसान भी हो सकता है। और जातिगत भावना हो जाएगी तो एक दूसरे से घृणा भी हो जाएगी। नेता सब जातिवाद को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, जाति को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। होना तो चाहिए था कि जाति समाप्त हो जाती, लेकिन जाति समाप्त क्या होगी, बल्कि इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप जो है वोट का बनता है। तो यहाँ पर हर चीज इस देश में जो की जाती है, वो वोट को सोच के की जाती है। वोट जो है वो नेताओं के लिए मुख्य है, क्योंकि सत्ता उसी से आना है। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इन नेताओं को हटाना है, इस जाति को हटाना है, जातिगत व्यवस्था को ही हटाना है और डायरेक्ट सीधे शासन कानून बनाने का अधिकार सीधे जनता के हाथ में हो, ऐसा जब तक नहीं विचार करें, तब तक तो मुश्किल है। और फिर अब आने वाला समय, अभी तो हम लोग का ये गेस वर्क है, अब आने वाले का जो समय है ना, वह खुद ही तय करके बता देगा कि आखिर स्थिति क्या होगी। लेकिन जो अब तक की समझ है आर्थिक व्यवस्था की, जातिगत की, तो उसके हिसाब से तो मुझे जो है कोई बहुत लाभ प्रतीत होता हुआ इसे नहीं दिख रहा है। थोड़ा मोड़ा ऊपर से देखने से हल्का फुल्का लाभ जैसे लग सकता है कुछ होगा नहीं पूरा, इसे कुछ जितना आशा भरोसा दिलाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस होने से ही आप समृद्ध हो सकते हैं। और धन का बंटवारा जो है कंपनियों के जरिए कैसे जो है जनता को धन आ जाए, इसके लिए कानून होना चाहिए। आनुपातिक समाजवाद की बात होनी चाहिए कि वे अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख करके जो है काम करा रही हैं, लोगों की छटनी कर रही हैं, तो उनके द्वारा जो कमाई है उसका जो है एक अनुपात जो है वो सबको मिलना चाहिए। ये व्यवस्था क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि लोग खरीदेंगे तो ही आप बेच पाएंगे, नहीं तो बेचेंगे किसको, मशीन तो खरीदेगी नहीं, खरीदेंगे तो सदैव मनुष्य ही। तो मनुष्य के पास धन रहेगा तो ही जो है उद्योगपतियों के पास भी धन जाएगा, अन्यथा उनका भी बैठ जाएगा धीरे धीरे या तो फिर ऐसा कर लें कि जो बहुत गरीब लोग हैं उसको मारने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सब इतना नीच होते हैं ये धन के लोभी सब, कि सोचेंगे कि जो बेकार गरीब लोग हैं जो बहुत रोजगार मांग रहे हैं, इनको मर जाने दिया जाए। तो ऐसी उच्च स्तर की जो है दवाई वगैरह बना करके
रख लेंगे अपने पास, और उसी का जो है कुछ वायरस बना लेंगे, कुछ बैक्टीरिया बना लेंगे और उसी को छोड़ देंगे। जो बहुत पैसे वाले होंगे वे उसको खा करके जीवित रहेंगे, जो नहीं कर सकते वे मर जाएंगे। इस तरह से वादी कंट्रोल करते रहेंगे, नीचे वालों को मारते रहेंगे। तो ये सिस्टम भी अपना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ तो जबरदस्त प्रतियोगिता होगी हर चीज की, क्योंकि आर्थिक युद्ध छिड़ा हुआ है। प्रकृति जो है चुनाव करेगी ही करेगी। तो आपको अगर इसमें फिट रहना है, शारीरिक रूप से सबल रहना है, मानसिक रूप से सबल रहना है, भावनात्मक रूप से सबल रहना है, कर्म प्राकृत से सबल रहना है, ज्ञान विज्ञान में सबल रहना है, तभी जाके सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से। अन्यथा तो आने वाला जो समय है वो अच्छा समय बहुत नहीं है, क्योंकि गरीबी और बढ़ती जा रही है नीचे के स्तर पर। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी बढ़ना कोई बुरी बात नहीं, मैं मानता, तब तक जब तक कि धन आ रहा हो। सब बेरोजगारों को अगर धन मिले तो ठीक है, कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो भी पैसे तो मिल रहे हैं, उससे वो जीवन जी सकते हैं। लेकिन पैसे मिलने की व्यवस्था भी अगर रुक जाए तो फिर क्या होगा, ये समाज को सोचना है। हरिओम।